छत्तीसगढ़ की, जहां एक और रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां गांव की निर्वाचित सरपंच के द्वारा पिछले 8 माह में अपने गुर्गों के माध्यम से 24 घंटे चल रहे उत्खनन और परिवहन कर रहे वाहनों से तकरीबन 6 करोड़ रुपए लेवी वसूलने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। रेत का अवैध परिवहन रूनियाडीह के इस घाट से जो किया जा रहा है वो बेहद ही बड़े पैमाने पे हो रहा है। 24 घंटे यहाँ रेत का उत्खनन जारी है और परिवहन जारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रूनियाडीह ग्राम के जो जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे साथ बुजुर्ग नागरिक भी मौजूद हैं और वो बताएंगे आगे। मैं दिखाऊंगा यहाँ रोड की स्थिति क्या है। इस रेत के अवैध उत्खनन से जो लगातार अवैध रेत के परिवहन और गाड़ियां जो चल रही हैं, ये विकास की आप झलक देख रहे हैं। जो अमृत काल भारत जब मना रहा है तो ये स्थिति है। इस बड़े रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज हमें बताएंगे। आवेदन सभी लगभग जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए तैयार किए हैं उन्होंने। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएंगे या इस आवेदन को। अब पूरा मामला क्या है, आखिर सरपंच के खिलाफ जो ये दिया गया है, सरपंच क्या कर रही है जब से सरपंच बनी है, ये पूरा मामला क्या है, रेत के अवैध उत्खनन से क्या असर पड़ रहा है और क्या चाहते हैं आप लोग? तो श्रीमान जो है अत्याचारी भी कर दिया है। और मान लीजिए हमारे गांव के लिए रेता नहीं बचेगा, पूरा बालू बेच दे रही है 8 महीना से। तो हमारे बाल बच्चा लोगों के लिए कहाँ से रेल नदी में बहाव का कमी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक जो इनके द्वारा कह रहे हैं लेवी वसूला जा रहा है 8 महीने से, कितना लेवी वसूला गया होगा? तो कम से कम 6 करोड़ से तो कम नहीं किया होगा। 6 करोड़ तक की लेवी अभी तक वसूली गई है। आपने सुना, क्या चाहते हैं? उस 6 करोड़ का हिसाब लेना चाहिए। जी सर, वो हम लोग सरपंच से लेने चाहते हैं तो हम लोग को तो उस पार्टी में नहीं लेता है, ना कोई सूचना भी नहीं देता है। अपना मनमानी अपना पार्टी लेके चल रहा है। अच्छा जी सर, इसके कारण हम लोग को हानिकारक है कि रोड भी जो भी कुछ हमने चल रहा है, भारत सरकार बना वो भी टूट रहा है। बीच रोड में भी रास्ता खराब है। इतना बालू एकदम विश्रामपुर जा रहा है टैंकर बन में, वहाँ से ब्लैक हो रहा है। सरपंच बतावे कि मैं यहाँ जुगेश्वर का इंदिरावास में दिया हूँ, कि बिफर का में दिया हूँ, कि नागरिक का में दिया हूँ। रुनियाडी में एक टोला एक गाड़ी भी कोई नहीं लिए हैं। विदेश में जा रहा है श्रीमान जी। इसलिए हमने भारत सरकार के पास जो आपत्ति कर रहे हैं कि हमारा ये संपत्ति ना सरपंच बेचे। ये जो स्थिति बन रही है आप लोग के गांव की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, स्पष्ट तौर पे बताएं। यहाँ की जिम्मेदार सरपंच है। हाँ, सरपंच का क्या नाम है? सुमित्रा सिंह। सुना हूँ जब से सरपंच बनी है दिन रात 24 घंटे अवैध का उत्खनन और परिवहन जारी है। हाँ, लगभग कितने का अभी तक लेवी वसूल चुके हैं? लेवी का जो मामला आ रहा है कि एक टिपर से कितना लिया जाता है? 500-600 और ट्रैक्टर से 300-400 पर ट्रिप लिया जाता है। 24 घंटा चलती है गाड़ी। 24 घंटा गाड़ी चलती है, 24 घंटा गाड़ी चलती है। अभी जो रोड की स्थिति देखी वो बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि सरकार अभी इसमें पारदर्शिता लाने नियम भी बना रही है, लेकिन यहाँ घाट को यहाँ सील भी किया गया था। हाँ, घाट को सील किया गया था, फिर भी उसको तोड़ के भी गाड़ी चलवा रहा है। हाँ। और इतना गाड़ी चल रहा है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है निकलों का। हाँ हाँ। इतना जबरदस्त गाड़ी चलवा रहा है। तो क्या लगता है, अपने कहीं ना कहीं जब से सरपंच बनी है, करोड़पति सरपंच तो बनी बना नहीं है, होगी। तब से तो एकदम परेशान करके रखा है। आदमी लोगों को भी परेशान करके रखा था। अभी तक लेवी है कितना गांव वसूल चुके हैं? में जितना है उन लोग को भी नहीं चलने दे रहा है। हम लोग का गाड़ी था, हम लोग को भी नहीं चलने दिया। हाँ। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो कोई गांव में ले जाना चाहे वो नहीं ले जा सकता। हाँ, गांव के लिए निकला था, गांव के लिए भी नहीं ले जा रहे हैं। बाहर के लिए बेचा बाहर जा खाली बेचा जा रहा है उसका। बहुत बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जिस पर निश्चित तौर पर यहाँ के जिला कलेक्टर को, यहाँ के जिला खनिज अधिकारी को और सरकार को, जहाँ सुशासन की बात करती है सरकार, वहाँ ऐसे सरपंच के खिलाफ जांच करते हुए लेवी की जो वसूली की गई है उसकी रिकवरी गांव के विकास के लिए कराया जाए। तभी समझ में आएगा कि यहाँ सुशासन है, विष्णु का सुशासन है और मोदी की गारंटी है। हमारे इस खबर पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरा पट्टा छेप करेंगे कि सरपंच के द्वारा कितने की लेवी वसूली गई है। प्रमाण सहित हम दिखाएंगे हमारे आने वाले खबर में। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। आप देख सकते हैं इस घाट को कैसे सील किया गया था।
कुछ इस तरीके से सील किया गया था। इधर भी ये पाइप गाड़ा गया है। 3 बार सील किया गया इस रेत घाट को, लेकिन आखिर किसकी मिली भगत से इसके सील को तोड़ते हुए और यहाँ अवैध रेत के खनन और परिवहन से गाढ़ी कमाई की जा रही है, यह तो बहुत बड़े जांच का विषय है। इसमें मैं जिला खनिज अधिकारी से यही कहना चाहूँगा, जिले के कलेक्टर से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम होते हैं या खनन के जो प्रावधान हैं उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, और करते हैं तो उस कार्रवाई के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आपको तनख्वाह जो मिलती है, हम लोगों के जो आम लोग हैं, ग्रामीण हैं, आम जनता है, वो जो टैक्स देती है उससे आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति ऐसी बेरुखी क्यों, हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल है छत्तीसगढ़ महतारी और जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं उनके अस्तित्व को बचाने के लिए इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की मुहिम लगातार जारी रहेगी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़। मौसम में अचानक बदलाव, असमय बाढ़ की स्थिति और मौसम में परिवर्तन लोगों पर प्रकृति का बहुत बड़ा कहर, प्रकृति का कहर क्यों है, आज हम दिखाएंगे कि यहाँ रेत का अवैध उत्खनन सूरजपुर जिले की जीवनदायिनी नदी, ऋण नदी जिसे कहा जाता है, रेणुका नदी कहा जाता है, वहाँ से रेत का अवैध उत्खनन कैसे किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये टिपर, एक टिपर यहाँ लगा हुआ है। यहाँ कम से कम 50 से 100 ट्रिप एक दिन में लगाए जाते हैं कई टिपरों के द्वारा। ट्रैक्टरों की स्थिति बताई जाए तो ट्रैक्टर भी यहाँ लगते हैं और उनसे जो लेवी की वसूली की जाती है वह बेहद ही गंभीर विषय है। एक टिपर से 4 से 500 रुपये लिए जाते हैं और एक ट्रैक्टर से 200 रुपये लिए जाते हैं। ये ग्राम पंचायत रुनियाडीह के अंतर्गत आता है और ये जो रेत घाट है रेणुका नदी पर, बता दूं यहाँ खनिज विभाग ने इस मार्ग को सील कर दिया था, 3 बार सील कर दिया था, लेकिन उसके बाद सुध नहीं ली कि रेत घाट पर जो उन्होंने सील लगाया था उसे कैसे तोड़ के यहाँ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और लगातार परिवहन किया जा रहा है। जानकारी के बावजूद जिले के खनिज अधिकारी, महज यहाँ से जिला मुख्यालय 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, उसके बाद भी यह स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। अवैध रेत के उत्खनन की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेत माफियाओं का आतंक बढ़ रहा है, आखिर क्यों। एक दिन में जब इस सामान्य घाट से 2.5 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा के रेत बड़े शहरों में बेचे जाएंगे निर्माण कार्यों के लिए, तो छत्तीसगढ़ महतारी कैसे छलनी नहीं होंगी। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि आप नियम तो बना देते हैं, नियम तो खनिज के बहुत बने हैं, खनन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं। नदियों का अस्तित्व आज संकट में है। नदी का जो तल होता है उसका क्षरण होता है रेत के इस अवैध उत्खनन के चलते। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, वो जो घाट आप देख रहे हैं किनारे, वहाँ जो कटाव है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी को, महेंद्र जी को जूम करके दिखाएंगे, वो घाट में जो मिट्टी का कटाव होता है इसी रेत के अवैध उत्खनन की वजह से हो रहा है। अचानक बाढ़ आना, गांव की प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन का बिगड़ना, नदी में पानी की गुणवत्ता तक सही नहीं रह जाती है। बिना नियमों को ताक में रखकर यहाँ पे रेत के जो तस्कर हैं वो बेखौफ होकर रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और अच्छे से हम दिखाना चाहेंगे। ये एक नमूना है। जिला खनिज अधिकारी को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की तीसरी ना करें। उन्होंने जो नियम है उसके हिसाब से आपने सील तो कर दिया इस मार्ग को, लेकिन क्या आपका वह सील क्रियान्वित रहा। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आपकी गद्दारी साफ दिख रही है। हमारी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। वर्तमान में रेत के जो घाट हैं उनकी नीलामी के लिए प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन नीलामी के बाद भी जो नियम बनाए जाते हैं क्या उसके हिसाब से यहाँ उत्खनन होता है। आप देख सकते हैं वो मार्ग जो है वहाँ ट्रैक्टर से कई ट्रैक्टर रेत लगातार निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय भ्रष्टाचारियों की यह देन है, नहीं तो रेत का ऐसा अवैध उत्खनन रोका जा सकता है आराम से। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बताएंगे रेत का उत्खनन यहाँ कितने बेखौफ तरीके से किया जा रहा है
और जिला खनिज अधिकारी क्यों चुप हैं, काहे मौन साधे हैं। यहाँ सैकड़ों टिपर इस घाट पर अवैध तरीके से घुस रहे हैं और अपने टिपर में भर के रेत को अवैध तरीके से परिवहन भी किया जा रहा है। यदि बात की जाए तो इसमें पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, चोरी की धारा लगा सकती है, जो बीएनएस में नए प्रावधान में नए नियम हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये निशान है, ये वही निशान है, आप देख सकते हैं लगातार इधर जो बने हुए हैं, कितने टिपर यहाँ घुसते होंगे लगातार। मैं अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूँगा दिखाएंगे। ये जो निशान देख रहे हैं आप, कितनी गाड़ियाँ रोज आती हैं और एक टिपर बालू यदि अंबिकापुर ले जाते हैं तो 5,000 रुपये उसके मिलते हैं। 50 गाड़ी लगती है तो 2,25,000 का रेत रोज आसानी से सुबह के पाली में यहाँ से अंबिकापुर निर्माण के लिए जा रहा है। अब कुछ अधिकारी बात करते हैं कि स्थानीय तौर पर हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि अभी पीएम आवास के लिए रेत निर्माण के लिए जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इतना रेत रेणुका नदी के एक सिंगल घाट से, और कई घाट हैं जहाँ से अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, यदि रेत इतना जाता तो सूरजपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में 15वें स्थान पर नहीं रहता।